नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल ही में लॉन्च हुआ है फ्रैंकलिन इंडिया का एक नया फंड जो कि है मल्टी कैप फंड। मार्केट में काफ़ी सारे मल्टी कैप फंड्स हैं। तो ये लॉन्च करने का जो रीज़न है सब कुछ डिस्कस करेंगे, और क्या आपको ये फंड में निवेश करना चाहिए उसका भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले चलते हैं, डेट्स देख लेते हैं। कुछ लॉन्च हुआ है 8 जुलाई को, और एंड होने वाला है एनएफओ 22 जुलाई। अलॉटमेंट होने वाला है 29 जुलाई को। एनएफई स्टार्ट हो रहा है 10 रुपए से। एग्जिट लोड है 1%, अगर एक साल से पहले रिडीम करते हुए कर रहे हैं आप तो। और टैक्स इम्प्लीकेशन एसटीसीजी एलटीसीजी जैसे नॉर्मल लगता है वैसा ही है। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ओपन है जुलाई 8 और क्लोजेस ऑन जुलाई 22। तो ये फंड के बारे में तो पढ़ लेता है। तो ये बेसिकली स्केल टेक्निक यूज करता है। स्केल टेक्निक SCALE, एस फॉर स्ट्रेंथनिंग कोर स्ट्रैटेजी। ठीक है, पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन ब्रॉडर इंडेक्स। ब्रॉडर इंडेक्स मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये ब्रॉडर इंडेक्स हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा आपको आपके होल्डिंग्स में। सी फॉर कंसिस्टेंट मार्केट कैप कवरेज। तो मिनिमम 25% एलोकेशन हर एक कैपिटलाइजेशन सेगमेंट में रहेगा। 25% रहेगा स्मॉल कैप में, 25% रहेगा मिड कैप में, 25% रहेगा लार्ज कैप में। तो हर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपका डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। एलोकेशन एफिशिएंसी जो ये लोग अपना प्रोप्राइटरी मॉडल है कोई, जो स्टॉक पिकिंग टेक्नोलॉजी है, QGSV। क्यू फॉर क्वालिटी, जी फॉर ग्रोथ, एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, और वी फॉर वैल्यूएशन। तो QGSV टेक्निक यूज करके ये लोग 3 फैक्टर फ्रेमवर्क टू एनहांस एफिशिएंट मार्केट कैप एलोकेशन। तो मार्केट कैप का जो एलोकेशन करते हैं ये लोग अपने अपने फंड में, तो ये टेक्निक यूज करते हैं। एल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जो जिन लोगों का भी लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन का अपना टारगेट है, उन लोगों के लिए परफेक्ट है ये वाला फंड। और ई फॉर एनहांस डाइवर्सिफिकेशन, तो सेक्टर लेवल का भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मार्केट कैप लेवल का भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, स्टॉक लेवल का भी काफी डाइवर्सिफिकेशन है इसमें। तो देख लेते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंबाइन, जो 3 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज, मिड और स्मॉल का। लार्ज का हम लोग को मिलता है लोअर वोलेटिलिटी लेकिन स्टेबल ग्रोथ। तो हो जाता है बेसिकली मार्केट लीडर्स मतलब सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसके पास है। दूसरा है मिड कैप का, जो है ग्रोइंग कंपनीज, जिनको हम बोलते हैं मिड कैप। पोटेंशियल हाई रिटर्न्स मिलता है इन 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 सब से, और ये हो गया मार्केट राइजिंग मार्केट शेयर। और स्मॉल है इमर्जिंग कंपनी, जो छोटे छोटे कंपनीज रहता है। सनराइज सेक्टर्स मतलब काफी जो सेक्टर्स अभी उठ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अभी तक बोलबाला नहीं है जिन सेक्टर्स का, बस आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। और पोटेंशियल डिसरप्टिव ग्रोथ, तो डिसरप्टिव ग्रोथ मतलब काफी बेहतरीन आप लोगों को रिस्क मिल सकता है। तो ये तीनों का मिला के डाइवर्सिफिकेशन, बैलेंस परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजिंग रिस्क, तो तीनों मिला के आपका एक अच्छा बैलेंस बैठ जाएगा पोर्टफोलियो में। तो निफ्टी 500 देख सकते हैं। निफ्टी 500 जो इसका मल्टी कैप का जो बेंचमार्क होने वाला है, तो देख सकते हैं। मैं हम लोग स्टार्ट हुआ है 2006 से, यहाँ पे दिखाया है। उतना हम लोग कंसिडर नहीं करने वाला है, 2019 से देखते हैं हम लोग। देखिए, एक्सेप्ट स्मॉल कैप और मिड कैप, हर एक सेक्टर को यहाँ पे बीट किया हुआ है। तो स्मॉल कैप ऑरेंज में दिख रहा है, और मिड कैप दिख रहा है हम लोग का एक्वा कलर में। तो ये दोनों छोड़ के हर एक में देखिए, निफ्टी 500 टीआरआई को, और निफ्टी जो लार्ज कैप 100 टीआरआई है, हर एक सेक्टर में हर एक साल बीट बीट करते हुए आ रहा है। तो विनर्स मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं विनर्स रोटेट। तो विनर्स मतलब टॉप सेक्टर में हमेशा स्मॉल कैप नहीं नहीं रहा होगा। देखिए, एक में ब्लू है, एक में ऑरेंज है, एक में फिर से टर्कोइस है, ब्लू है। तो जो जो टॉप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो रोटेट करते हुए आ रहा है, लेकिन ये वाला जो सेक्टर है, जो मल्टी कैप को जो इंडेक्स है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। नीचे चलते हैं, ये कैसे काम करता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इनका ग्रोथ, रिलेटिव स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तीन लेके एक्सपोजर ऑन क्वालिटी कंपाउंडर्स, एक्सपोजर टू साइक्लिकल सेक्टर्स, ठीक है, मिड एंड स्मॉल कैप बिजनेस, लार्ज कैप एक्सपोजर भी रखता है, लार्ज कैप थीम्स, फ्रेमवर्क, डिटरमाइंड मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन। तो तीनों मिला के देखिए रिजल्टेंट क्या बैठ रहा है, ग्रोथ एंड मिड स्मॉल कैप्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज कैप्स। ये मिड एंड स्मॉल कैप का ग्रोथ मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा कहाँ से, लार्ज कैप से। और ये दोनों मिला के पोटेंशियली विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका कोर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी के लिए, कि ये बेसिकली आपका कोर पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए रादर देन सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो ये डिटर्मिनेशन कैसे होता है, 3 फैक्टर फ्रेमवर्क है इन लोगों का। रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप्स ओवर लार्ज कैप्स, रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप्स ओवर लार्ज कैप, मैक्रो स्टेबिलिटी। तो बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्मॉल एंड मिड कैप का जो परफॉर्मेंस है वो एक कंसिडरेशन रखता है जब ये एलोकेशन करते हैं ये लोग।
और वैल्यूएशन का भी ध्यान में रखता है, और मैक्रो जो इंडिकेटर्स है मैक्रो लेवल पे वो भी ध्यान में रखते हुए ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पे आइडेंटिफाई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, जो कहाँ पे पैसा लगाने का अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है कौन से स्टॉक में, वो डिटर्मिनेशन होता है। और क्रिएट वैल्यू थ्रू एलोकेशन बिटवीन लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल, or maximize return potential across markets. So the factors in the framework will have dynamic weights depending upon the view of the fund management team. तो fund management team ये proprietary model जो है इन लोगों का 3 factor framework, इसके बाद fund management team ultimately discussion ही है उन लोगों के ऊपर कि कौन सा स्टॉक चूज करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि राइजिंग जीडीपी बढ़ रहा है इंडिया का, इन इन कंजम्पशन का पावर बढ़ रहा है, ठीक है। प्रीमियमाइजेशन हो रहा है इंडिया में, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसीलिए लोगों में स्पेंडिंग पावर ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है जो जो कंपनीज कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में है, रिटेल में है, ई कॉमर्स में है, एविएशन में है। तो ये जो सारी जो कंपनीज है, तो उन लोगों का डायरेक्टली इंक्रीज होने वाला है इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यही सब लेके क्यूजीएसवी जो टेक्निक है, ये वाला कंपनीज में से पिक किया हुआ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं वाई फ्रैंकलिन मल्टी कैप फंड। तो लार्ज मिड और स्मॉल, जैसे हम लोग बात किए, तो तीनों सेक्टर का कॉम्बिनेशन मिला के ये वाला फंड तैयार किया गया है। 3 फैक्टर फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक्सपीरियंस इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग हाई ग्रोथ थीम्स, जो भी सेक्टर, जैसे मैंने बात किया सनराइज सेक्टर स्मॉल कैप में, जो भी सेक्टर है आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, ठीक है, वहां पे पैसा लगा के अच्छा एंट्री पॉइंट नीचे पकड़ के ऊपर सेलिंग का ये मेन टारगेट होने वाला है। तो lineup of key potential themes for the fund that yield diversification, robust and steadfast investment philosophy, and strong stock selection framework, जो QGSV टेक्निक यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, 25% जैसे हम लोग बात किए, ठीक है, 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल, और 25% बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क, जो QGSV का जो फ्रेमवर्क था उसको बेस करते हुए बाकी 25% डिवाइड करेगा ये लोग। 22 सेक्टर्स अक्रॉस, तो 22 सेक्टर्स है टोटल लार्ज मिड और स्मॉल में, तो ये मिला के यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन रिस्क ये तो छोड़ दीजिए, एलोकेशन ऑफ 25%, ये तो एक ही चीज है। और अपॉर्चुनिटीज एलोकेशन मतलब अगर पॉसिबल हुआ, अगर बाहर ओवरसीज का भी कुछ दिख रहा है अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, वहाँ ओवरसीज और आईडीआईटी इनविट्स में भी ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये किसको करना चाहिए, बेसिकली अगर कोई अपना कोर पोर्टफोलियो का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये फंड परफेक्ट होने वाला है, जहाँ पे मोड्स ऑफ एसआईपी लमसम भी कर सकता है, एसआईपी कर सकता है, स्टेप अप एसआईपी, नॉर्मल एसटीपी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और वेल्थ क्रिएशन, जिनका वेल्थ क्रिएशन अपना मेन टारगेट है, उन लोगों के लिए परफेक्ट है। फंड मैनेजर्स देख सकते हैं, आर जाना जानकी रमन जी है, साइंस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो यही इनका फंड मैनेजर है बेसिकली, और बाकी सब प्राइमरी और टर्शियरी फंड मैनेजर्स है। मल्टी कैप फंड 8 जुलाई को ओपन होने वाला है। ओपन एंडेड स्कीम, इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट स्टाइल होने वाला है इनका ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, तो ठीक है, मिनिमम अमाउंट है 5000 रुपीज। नया एनएफओ में स्टार्ट करने वाला है तो 5000 का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एसआईपी का अमाउंट और 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क होने वाला है निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई। एग्जिट लोड होने वाला है 1%, जैसे बात की है वीडियो के स्टार्टिंग में। 1% से 1% अगर 1 साल से पहले रिडीम कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट डेट के बाद, हाँ, 1 साल तक आप लोगों को रुकना है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये किस के लिए परफेक्ट है, देखिए अभी चलते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स में। यहाँ पे मैं मल्टी कैप का सॉर्ट किया हूँ डेटा ईयर के स्टार्टिंग से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छा अच्छा मल्टी कैप फंड्स मिल जाएगा। एलआईसी का अच्छा कर रहा है रिसेंटली। निपॉन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट मल्टी कैप फंड्स है। देखिए एयूएम साइज देखिए 32,000 करोड़ ऑलरेडी मैनेज करते हैं ये लोग, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर बंद कर देता हूँ इसको। हाँ, एचएसबीसी मल्टी कैप फंड काफी अच्छा नामी एक मल्टी कैप फंड है। क्वांट एक्टिव फंड है, एक्सिस मल्टी कैप फंड है, ठीक है। फिर कोटक का मल्टी कैप फंड है, काफी अच्छा। आईडीआई मल्टी कैप फंड है, काफी अच्छे अच्छे मल्टी कैप फंड ऑलरेडी है आपके पास। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट 6 महीने तक रुक जाइए, 6 महीना तक इनका परफॉर्मेंस देखिए। परफॉर्मेंस के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोचिए, क्योंकि ये फंड हाउस जो है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, ये काफी अच्छा अच्छा फंड्स ऑलरेडी है इनके पास। इसका ये फंड का पोटेंशियल ही, मल्टी कैप फंड का पोटेंशियल भी काफी अच्छा है।
क्योंकि फ्रैंकलिन का जो स्मॉल कैप फंड है वो भी रिसेंटली काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो आप लोगों को अगर लगाना है तो 6 महीने रुक जाइए, इसका बेंचमार्क के साथ और इसका कैटेगरी एवरेज के साथ तुलना कीजिए। कंपेयर करने के बाद अगर देख रहे हैं कि अच्छे खासा रिटर्न्स आ रहा है यहाँ पर, तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके, और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो भी देख लीजिए आप यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव ए गुड डे। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।